नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। श्रीनगर पुलिस चौकी इंचार्ज विनीत राणा के खिलाफ आखिरकार शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के लोगों ने पीड़ित उपाध्याय परिवार के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ बसपा के पूर्व विधायक और समाज के लोगों ने थाना एतमादौला पर धरना दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने चौकी इंचार्ज की बेरहमी और क्रूरता के दिए गए निशानों और शरीर पर दिए गए घाव को भी दिखाया और चौकी इंचार्ज के साथ साथ इस घटना में शामिल आरोपी पुलिसकर्मियों को हटाए जाने की मांग की। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों लॉकडाउन में दुकान के खुले मिलने पर पुलिस और उपाध्याय परिवार के बीच विवाद हुआ था। उस समय पुलिस ने आरोप लगाए थे कि उपाध्याय परिवार के लोगों ने उन पर हमला बोला। इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आई और इसमें एक दरोगा ने मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पीड़ित परिवार ने इन आरोपों को निराधार बताया, लेकिन पुलिस ने इस घटना के बाद सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना था कि फाउंड्री नगर चौकी इंचार्ज उन्हें पकड़कर ले गए और उनकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस कर्मियों ने घर की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए उन्हें भी बेरहमी के साथ पीटा गया। पुलिस की बेरहमी के निशान उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। उपाध्याय परिवार की गिरफ्तारी और फिर उन्हें जेल भेज जाने का मामला तूल पकड़ा। समाज के लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्षेत्रीय विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों ने एसपी सिटी से लेकर आईजी तक को इस मामले से रूबरू कराया और उपाध्याय परिवार का पक्ष भी उनके सामने रखा। जमानत से रिहा होने के बाद पीड़ित परिवार ने जब पूरी घटना पुलिस की क्रूरता के जीते जागते निशान दिखाए तो समाज और जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त हो गया। हिंदूवादी नेता गोविंद पारासर ने तुरंत चौकी इंचार्ज को हटाए जाने की मांग कर दी। शनिवार को पीड़ित उपाध्याय परिवार अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ भाजपा के जनप्रतिनिधि, पूर्व बसपा विधायक धर्मपाल और समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां सभी ने फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ धरना दिया और उसे हटाए जाने की मांग की। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए कि उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाया गया और बेरहमी के साथ उनकी पिटाई की गई। उनका कहना था कि पुलिसकर्मियों बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। दबंग दरोगा ने महिलाओं की पिटाई की। इतना ही नहीं, आगरा पुलिस पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि उन्हें मेडिकल परीक्षण कराने के बाद 3rd डिग्री दी गई। आरोपी दरोगा ने कानून को ताक पर रखकर बेरहमी से 3rd डिग्री दी। आगरा पुलिस ने 3rd डिग्री में महिलाओं को भी नहीं बख्शा। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस हमें मारते हुए नंगे पांव थाने लेकर गई। हमारा मेडिकल कराने के बाद थाने लेकर आई। थाने में लाकर एसपी सिटी रोहिन प्रमोद बोत्रे की मौजूदगी में परिवार के एक एक सदस्य को मारा पीटा गया और कहा गया कि अपने शरीर से या तो हाथ तुड़वा लो या फिर पैर। ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। कुछ जगह तो ऐसी हैं जिसको दिखाया नहीं जा सकता, जहां पुलिस ने मारा है। इस घटना में इंस्पेक्टर संजय त्यागी, दरोगा विनीत राणा, महिला दरोगा नीतू शर्मा व 4-5 अन्य पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ मारपीट की। हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर ने ऐलान किया कि पुलिस की दबंगई और गुंडागिर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चौकी इंचार्ज फाउंड्री नगर के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। समाज के लोग आंदोलन करते रहेंगे। परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए धरने में शामिल हुए पूर्व विधायक धर्मपाल ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि पीड़ित परिवार के खिलाफ मुकदमा खत्म हो और आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस के आला अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। राम प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। एसएसपी आगरा से बात हो गई है, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। एसएसपी आगरा चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमने अपने प्रयास से 307 सील एक्ट हटवाया, ये हमारी जीत है। विधायक गुड्डू पंडित ने कहा कि मैं उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं कि तत्काल एसपी सिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही दरोगा विनीत राणा को निलंबित किया जाए। वहीं ब्राह्मण लोगों से अपील करता हूं कि वो सभी एक हो जाएं और इस उपाध्याय परिवार को न्याय दिलाने में आपके साथ रहें। आज उपाध्याय परिवार की रिहाई हुई है। रिहाई होने के बाद जब इस परिवार की पीड़ा हमने सुनी कि किस तरह से मेडिकल कराने के बाद इस परिवार को फिर मारा गया है थाने पर, जो परिवार बता रहा है कि एसपी सिटी के सामने मारा गया है। एसपी सिटी साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया इस परिवार के साथ।
विनीत राणा ने जो गुंडागिर्दी करी थी, मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, इस परिवार का क्या दोष था कि इनको 3rd डिग्री दिया गया। जब तक विनीत राणा जेल और जो एसपी सिटी साहब पे जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, जब तक ब्राह्मण समाज शांत नहीं बैठेगा। सर्व समाज इसमें हमें सहयोग कर रहा है और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे भाइयों। बस यही हम कहना चाहते हैं। इस परिवार के न्याय के लिए सभी ब्राह्मण समाज, पूरा सर्व समाज आगे आना चाहिए। गोविंद पाराशर एक इसी समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए आगे आएगा, क्योंकि किसी भी तरह खाकी की वर्दी में गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। जय श्री राम। इतनी बर्बरता किसी आतंकवादी के साथ में नहीं की जाती है। एक दूध की दुकान का बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं। दूध की दुकान खोलने पर आपने इतनी बड़ी धाराएं 307 7 CLA आतंकवादी वाली धाराएं, चालान काटते आप 151 कर देते जेंट्सों की। महिलाओं के लिए मैंने स्वयं फ़ोन किया था चौकी इंचार्ज को कि इन्हें महिलाओं को छोड़ दिया, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद 3rd डिग्री थाने जांच कराने के बाद, आप डॉक्टरी कराने के बाद थाने बुलाए और थाने पर 3rd डिग्री पाइपों से महिलाओं को, जेंट्सों को, सब जेंट्स पुलिस मार रही है, अनगिनत डंडे, और उनसे कहा जा रहा है या तो एक हाथ तोड़वा ले या एक पैर तोड़वा ले, इससे नीचे समझौता होगा नहीं। हमारी मांग है, सर्व समाज की मांग है, चौकी इंचार्ज सस्पेंड और चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। देखिए, मैं इसे बर्बरता नहीं कहता। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोरोना लाइन में गाइडलाइंस दी गई है, उसमें दूध को फ्री छोड़ा गया है। दूध बेचने वाले परिवार को हिंदुस्तान में जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों को सजा दी जाती है, और रूप आप सब लोग क्योंकि चैनल चलाते हैं, मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिसका बाप जिंदा होता है उस बेटे को हरामखोर कोई नहीं कहता है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग आए, अपनी आंखों से उपाध्याय परिवार के पीठ पे जो लाठियां पड़ी हैं, और वो भी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में हुआ है। मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी यहाँ दाल काली है। उन्होंने नाले के लिए शामुन लेने गए थे, तो उसी टाइम इनकी गाड़ी राउंड पे थी, तो उन्होंने आते ही हाथापाई करने लगे और चांटा मारा था। और मतलब पहले इन्होंने खूब हाथापाई करी थी, तब ये लेडी पुलिस महिला पुलिस को लेके आए थे। फिर उसके बाद ये हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसाए। फिर हमने ये बोला भैया रुक जाओ, स्लीपर पहने दो, हम नंगे पैर हैं। तो इन्होंने गाली दे के बात की कि शाली अब भैया कह रही है, जब तो इन्होंने हाथापाई करी थी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर भी ये नहीं माने थे। हमने कहा हमारे बच्चे हैं, इन्होंने यूँ कह दिया भाड़ में गए तुम्हारे बच्चे, गाड़ी में बैठो। फिर ये ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के हमें ले गए और फिर वहाँ जाके मेडिकल कराया। फिर मेडिकल कराने के बाद इन्होंने पिटाई करी। फिर उनके साथ वो इंस्पेक्टर साहब भी थे और नीतू शर्मा भी थी, उन्होंने भी मिलकर पिटाई करी। हम चाहते हैं कि इन्हें यहाँ से बिल्कुल सस्पेंड किया जाए, और ऐसी गुनहगार लेडीज भी जेल में फंसी हुई हैं जो विनीत राणा ने उनको फंसा रखा है बिना जुर्म के। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए कानूनी कार्रवाई से, इन्हें सस्पेंड किया जाए बिल्कुल भी, विनीत राणा को। नहीं है, हम लोग पहले दिन से भी उपाध्याय परिवार के साथ हैं और आज भी हैं। जितना भी लंबा, जितना भी कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग उपाध्याय जी के परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर। लोगों का कहना है कि एसपी सिटी की मौजूदगी हमारे साथ ऐसी घटना की गई। बात किसी एसपी सिटी की नहीं है, जो भी दोषी अधिकारी हो नीचे से लेकर ऊपर तक उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विनीत राणा के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। जो हम लोगों में ताकत है, हम लोग उपाध्याय परिवार जी के साथ हैं। जब तक परिवार संघर्ष करेगा, हम लोग उनके साथ मिलकर। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या कहेंगे कि उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ? थाना प्रभारी हैं वो लोग। जुमलेबाजी हो रही थी, जो भी अभी 7 क्रिमिनल एक्ट भी नहीं हटी है, उसमें बेल मिली है। 307 रिमांड में ही नहीं थी। तो जो भी लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं उससे नहीं होगा, सख्त कार्रवाई चाहिए। और जो भी कार्रवाई करा देगा उसके संग है हम लोग भी। हम लोगों को इस शौक नहीं है, लेकिन परिवार के संग जो अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, सरकार बहुत बड़ी बात करती है महिलाओं के लिए। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि महिलाओं को ले जाके जंगल में पीटा गया? इससे बड़ी कोई और घटना हो सकती है? 6 दिन हो गए, क्या शहर में आचार संहिता है? क्या शहर में आचार संहिता है? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? केवल जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा, पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, तभी उपाध्याय परिवार को न्याय मिलेगा। हम करी और उसके बाद हम लोग की बात हुई थी। निश्चित रूप से बहुत ही घृणित काम पुलिस के द्वारा ये हुआ है।
और जमानत होती आई है, लेकिन उसके बाद थाने में ले जाके जो पीटा गया है ये बहुत ही घृणित और निंदनीय है। मेरी एसएसपी आगरा से बात हो चुकी है। निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे आप विश्वास रखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। महिलाओं के साथ इस तरीके का उत्पीड़न किया है, जो अपनी गंभीर जो चोट है उसको बताने में भी वो शर्मा रही हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी या निलंबित की कार्रवाई होगी या कुछ इसको खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा आरोपी? मेरी एसएसपी से यहाँ आने से पहले भी मेरी एसएसपी से बात हुई है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हम सब लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि पुलिस को एक संदेश जाना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना कोई नहीं कर पाए। और ये बहुत निंदनीय है कि मेडिकल कराने के बाद और फिर लाके थाने में लाके और पिटाई करना और उसके बाद इसकी मतलब मैं दुखी भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ कि इस तरह की हरकत पुलिस ने करी है। लास्ट में कुछ नहीं, ये हमारी दुकान खुली थी तो मैं दुकान पे बैठा था तो सामने वाली दुकान को बंद करवाने आए थे, मतलब हम सबकी दुकान बंद करवा रहे थे, सामने वाली दुकान को बंद करवा रहे थे। उससे पहले ही मैंने देख लिया कि गाड़ी आ गई पुलिस की, तो मैं दुकान चाबी लेके बाहर आ गया। उससे पहले वो आगे के चल भोसड़ी वाली दुकान बंद कर मालक चौथ बात चली ऐसे करके मेरे से बोला, तो मैंने बोला ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ। मेरे को दुकान भी बंद करनी नहीं थी उन्होंने, और मेरे को यानी कि आपकी मैं बात करा लेता हूँ। तो बोले कि मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया उन्होंने। तो मैंने बस यही बोला कि मैंने कि आपने मेरे दीवान जी मेरे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा। तो वो मेरे को ऐसे ही लेके जा रहे थे, दुकान खुली हुई तो मैंने अंदर आवाज़ दी अपने ताऊ जी को, तो अंदर से सब लोग आए। तो माँ भी आ गई, मेरी माँ आई तो माँ बोल नहीं पाती है ना सुन पाती है, तो माँ ने उनको पकड़ लिया। मतलब उनको थोड़ा वैसा ही समझो आप कि मतलब उन्होंने हाथापाई नहीं की, मतलब वैसे ही पकड़ लिया उनको। लेडीज भी आ गई। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज़ के साथ।